बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि देख सकते हैं, आज मैं एक नॉर्मल घर में, जो हमारे गांव देहात के घर होते हैं, उसके अंदर एक नॉर्मल सा बोर्ड लगा होता है। शहरों में भी लगा होता है, ज़रूरी नहीं है कि गांव देहात की बात करें, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं, आज मैं आपको 8 कनेक्शन वाला एक बोर्ड बनाना सिखाऊंगा। डायग्राम की मदद से मैं आपको कोई रियल में नहीं सिखा रहा, डायग्राम की मदद से। डायग्राम की मदद से इसलिए सिखाता हूँ कि आपको एक एक चीज़ का पता लग सके। देखें, आप जब उसके ऊपर सिखाने जाते हैं ना किसी भी, यानी कि एक फ़र्ज करें जिस तरह मैंने कोई एक सामने सामने कर रहा हूँ ना काम, तो वो बंदा कभी कभार नहीं सीख पाता, क्योंकि उसको तो नक्शे का पता ही नहीं चला। मैंने फटाफट लिया कर दिया और वो काम हो गया ख़त्म, ठीक है ना। आज हम बताएंगे इसमें क्या क्या लगा हुआ है। देखें, इसको हम इंडिकेटर लाइट बोलते हैं, ठीक है ना। यानी कि ये इंडिकेटर लाइट है। जब भी आपकी लाइन देंगे तो यहाँ पे इंडिकेटर आएगा, यानी कि कहने का मतलब ये ग्लो हो जाएगा। ना इसका कोई बटन होता है ना कुछ होता है, ये डायरेक्ट होती है। बटन और ब्रेकर जो लगा होता है वो इनपुट सप्लाई पे लगा होता है, यानी कि जो आपकी, यानी कि जो पावर आ रही है उसके ऊपर ब्रेकर दे सकते हैं, सब कुछ दे सकते हैं। ये होल्डर कनेक्शन है। अगर आप बाहर ने वायरिंग देनी है तो आप बाहर भी इसकी वायरिंग दे सकते हैं यहाँ से, ठीक है ना। अब हम वायरिंग समझ लेते हैं कि क्या है और कैसा है, ठीक है ना। ये जो आ जाती है ये लाइट है, क्योंकि बोर्ड को हमने पलटा तो ये होल्डर है, ये वाला, ये लाइट है, ये वाला बटन है, ये वाला बटन है। ये 2 बटन हो गए, सही है। ये सॉकेट है, ये वाला, ये सॉकेट है, इसको 3 पिन सॉकेट बोलते हैं, ठीक, सही है। ये भी सॉकेट है, ये बटन है, ये बटन है, स्विच बटन कहते हैं इसको। मैं बटन बोल रहा हूँ, शायद आपको गलत लगे, स्विच बटन कहते हैं इसको। एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये, 4 होगा टोटल। 1 2 3 4, ठीक है ना। अब हम 4 कैसे कंट्रोल करेंगे? देखें, एक हो गया इसका, ठीक है, दूसरा हो गया इसका, तीसरा हो गया लाइट का, चौथा हो गया ये बाहर वाली जो लाइट हमने दिया ना, बाहर होल्डर इसके ऊपर लिखा हुआ भी है, सही है ना। ये वाली वायर होल्डर की है। अब हमको इसका डायग्राम तो ये बता दिए कौन सा बटन क्या क्या काम करने वाला है, ठीक है। क्योंकि आपने वीडियो तो पूरी देखी होगी, देखेंगे ना तो आपको समझ लगेगी, ठीक है ना। अच्छा, मैं अब आपको समझाता हूँ इसकी वायरिंग, ठीक है। देखें, ये इनपुट वायरिंग है, ठीक है। यहाँ पे फेस आ गया, ज़ाहिर बात है। यहाँ पे हमारा ये होल्डर है, ओ सॉरी लाइट है, ये वाली, ये लाइट है। हमने यहाँ पे न्यूट्रल भी देना है, फेस भी देना है। यहाँ से डायरेक्ट आई, न्यूट्रल इधर लगा, फेस इधर लगा दिया, न्यूट्रल इधर लगा दिया। अब यहाँ से यूँ लूप होता हुआ आया, यहाँ पे फेस आ गया। ये बटन है, ये वाले, ये बटन है। यहाँ से हमने यूँ लिया, इसके ऊपर आया, इसको लूप दे दिया। कभी भी आपको कनेक्शन करने जा रहे हैं ना बटन का, तो जो बाहर से जो आ रही है आपकी जो मेन लाइन, उसको आपने फेस को नीचे देना है, ऊपर नहीं, नीचे देना है, ताकि आपका फेस कंट्रोल हो सके। आपने यहाँ पे लगाना है, कनेक्शन कर देना है, ठीक है। और यहाँ से ये आउटपुट जाएगी, यानी कि यहाँ पे देखें ना, मैंने यहाँ पे एक वायर चलाया हुआ है, यहाँ पे ये देखें होल्डर को जा रहा है, ठीक है ना। अब जब भी ये बटन ऑन ऑफ होगा तो फेस कंट्रोल होगा, ठीक है ना। ऐसे करते करते हमने यहाँ पे फेस लेकर आए। अब यहाँ से इसको हमने कंट्रोल किया, इस होल्डर को, सही है ना। यहाँ पे भी देखें ये फेस है, ठीक है। और दूसरे नंबर पर यहाँ से हमने एक फेस लिया, हमने इसको दे दिया, ठीक है। फिर दूसरा हमने जो फेस लिया वो यहाँ से इधर चला गया, देखें ये देखें ये। मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ कि ये जो कंट्रोल होता है ना, ये फेस इससे कंट्रोल होगा, यानी कि ये बटन से कंट्रोल होगा। इसको जब भी हम इसके सॉकेट में टेस्टर डालेंगे तो ये बटन से फेस कंट्रोल होना चाहिए। सीधे हाथ पे भी लग सकता है, उल्टे हाथ पे भी लग सकता है, आप कहीं पे भी लगाएं, उसका मसला नहीं है। देखें, यहाँ से न्यूट्रल यूँ लुक हुआ था, यहाँ पे ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है। जो आपको ब्लैक नज़र आ रहा समझ लो वो न्यूट्रल है। यहाँ पे इसको भी न्यूट्रल देना ज़रूरी था, इसको भी न्यूट्रल देना ज़रूरी था, इसको भी न्यूट्रल देना ज़रूरी था, इसको भी।
इनको न्यूट्रल देना ज़रूरी नहीं है। क्यों? ये सिर्फ आपका स्विचिंग का काम करते हैं, एक चीज़ को ऑन ऑफ या करवा सकते हैं, उससे ज़्यादा इनका कोई काम नहीं होता। इसमें आता है एक 2 वे स्विच। 2 वे स्विच का भी आपको किसी दिन वीडियो में बताऊंगा और सिखाऊंगा, समझाऊंगा। डायग्राम की मदद से मैं प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा आपको, आहिस्ता आहिस्ता हर वीडियो मिलेगी। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइबर या लाइक या कमेंट्स आने लगेंगे तो मैं इंशाल्लाह हर चीज़ के बारे में डिस्कस करूँगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, ठीक है ना, मैंने आपको प्रॉपर तरीके से समझाया। अगर आपकी समझ में आया हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हाँ भाई, मेरी पूरी इस बोर्ड की 8 कनेक्शन वाले की मेरे पास मुझे समझ लग गई है, तो मैं खुश हो जाऊंगा कि एक बंदे को समझ लग गई है कि भाई उसने बोर्ड की वायरिंग करना जानता है। कभी भी कुछ भी आपको सेफ्टी बताता चलूँ, कभी भी आप कोई भी काम करने खड़े हो तो आपके पास पानी नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपके पास ग्राउंड की कोई चीज़ टच नहीं होनी चाहिए। आप दोनों तारों को कभी ना पकड़े, कभी भी किसी एक तार को हाथ लगाएंगे आपको करंट नहीं लगेगा। अब आप चप्पलें उतार के लगाएंगे तो आपको करंट लगेगा भाई। चप्पल भी आपने अच्छी पहननी है और सेफ्टी शूज़ होने चाहिए। अगर कोशिश करें, अगर आपके पास घर में ग्लव्स हैं तो ग्लव्स से काम करें तो ही अच्छी बात है। अगर आप प्रोफेशनल नहीं हैं, थोड़ा सा परेशानी होती है काम करने में, तो इसका एक हल और भी है। आप पीछे जाएं, लाइट बंद करें, ब्रेकर इसका गिरा दें। ये जो मेन इनपुट जो आती है ना, जहाँ से वहाँ से MCB ब्रेकर लगा होता है, वो गिरा दें और फिर जो है ना आप अपना काम, इस बोर्ड के अंदर ये वाली लाइट बंद हो जाएगी, आप काम कर सकते हैं। बशर्ते उसमें भी 2 पोल का ब्रेकर लगा हुआ होना चाहिए। अगर 2 पोल का ब्रेकर नहीं होगा तो हो सकता है कि आपका एक फेस यानी कि न्यूट्रल कट जाए और फेस आ रहा हो, या फेस कट जाए न्यूट्रल आ रहा हो। तो अर्थिंग न्यूट्रल में नहीं होती। न्यूट्रल आपको इतना मसला नहीं करेगा, लेकिन फेस आपको ज़रूर मसला करेगा। अगर आपका ग्राउंड पे यानी कि पानी है, या आपके हाथ गीले हैं, या आपका प्लास गीला है, तो आप अपना फुल सेफ्टी में काम कीजिएगा। मेरा समझाने का मकसद ये नहीं है कि आप कोई गलत जगह हाथ डालें फिर आप परेशान हो। अगर आपको काम ना आए तो आप इलेक्ट्रिशियन का सहारा ले सकते हैं, मेरे जैसे बंदे का सहारा ले सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, सराकी में तो गुफ्तगू भी नहीं की, अब मुझे सराकी में गुफ्तगू। जिनको अगर ये वीडियो चंगी लगी होगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कराए, बेल आइकन को प्रेस कराए। ये डायग्राम मैं अगर उर्दू समझा सकता तो मैं को सराकी बहुत चंगी तरीके से समझावा डाल दिए। अगर कहीं को पसंद आई हो ये वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कराए, लाइक भी कराए। और अगर आप सो तो मैं सराकी वीडियो बना सा ये मैं कने डायग्राम मौजूद है, पेपर प्रिंट होने मैं कने, और मैं जरा ना तो आगू ही समझा सकता, यानी कि सराकी भी समझा सकता। मिल दूँ एक नेक्स्ट वीडियो। हुण तक के लिए थी इतना ही। अल्लाह हाफिज़।